हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 तक देख चुके थे। पिछला वीडियो जो अपलोड हुआ था प्रश्नावली 2.3 का सवाल पहला प्लेट अपलोड हुआ था। ठीक है, यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का सारा लिंक है, आप जाइए सबसे पहले उन वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। यदि अभी चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई दोस्त है जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, कृपया उसको इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जो आपके साथ है, आप क्लास 6 से 10 तक के विद्यार्थी हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्रश्नावली 2.3 का सवाल दूसरा। अरे आराम से पढ़िए रे बोका लोग, ठीक है। अरे बोका पढ़ रहे, ठीक है, बिना पढ़ले गुजर नहीं होगा। नहीं पढ़ोगे तो समस्या ज़्यादा है। अरे स्कूल बंद है ना, खुलेगा आज नहीं तो कल खुलेगा। जब तक खुलेगा तब तक ऐसा नहीं कि भुला गया पढ़ने के लिए। अरे कुछ को जानना चाहिए। तो पता चला बोका ABCD भुला गया है, वहाँ जाके ABCD 10 क्लास वाला बोका ABCD सीखेगा नहीं, पढ़ ले, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.3 का सवाल दूसरा देखिए। पहला हो चुका है, वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, जाइए और सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए क्या बोला है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या कीजिए, भाग दीजिए और जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। सर स्पष्ट बोला है, क्या बोला है कि जो पहला बहुपद है इसे भाग देना है। किसको भाग देना है? दूसरा बहुपद को। पहले बहुपद से भाग देना है किसको? दूसरे बहुपद को। और बोला है क्या जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। सर देखिए, अगर हम बोले कि 2 से 10 को भाग दीजिए, 2 से 10 को क्या दीजिए, भाग दीजिए। हम ये बात बोल सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि सर 2 से भाग देना है तो 2 यहाँ लिख देंगे, 10 को भाग देना है तो 10 लिख देंगे। आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं 2 × 5 = 10, कट जाएगा। आपको क्या पता है कि क्या 2 10 का गुणनखंड है? 2 क्या 10 का गुणनखंड है? क्या 2 के पढ़ 10 आता है? ये तब जानते हैं जब यहाँ पे शेषफल मेरा पूरा कट जाए। अगर शेषफल 0 आ गया तो मेरे सर पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। अन्यथा अगर शेषफल 0 ना आए तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होने वाला नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। क्या बोला है कि पहला बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए। जो सवाल होगा, पहला बहुपद को यहाँ रखेंगे, दूसरे बहुपद को यहाँ रख के पहला बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देंगे। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं ये तब जानेंगे अगर भाग देने पे यहाँ पूरी शेषफल कुछ भी ना बचे, तब पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ठीक है, आपके व्हाइट बोर्ड बोले या आपके स्क्रीन बोर्ड पे बोले, सवाल दिख रहा है। सवाल को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। लिख दे रहे हैं। क्या बोला है? सवाल बोला है आपका जो है वो बोला है t² - 3। अब देखिए कॉमा दिया हुआ है सर, ये पहला बहुपद है और जिसको भाग देना है वो है 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 90 - 12। क्या बोला था सर? पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या दीजिए, भाग दीजिए। मेरे सर पहला बहुपद है t² - 3, दूसरा बहुपद है 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 90 - 12 है, ठीक है, -12। ये बात समझ आया? पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से क्या देना, भाग देना है। थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि व्हाइट बोर्ड थोड़ी सी छोटी है, तो हम इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला बहुपद जो हमारा है
वो पहला बहुपद है टी का स्क्वायर माइनस 3, और जो जिसको भाग देना है वो टी का 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 है, माइनस 12। स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, स्पष्ट आपको क्या कर रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए हम भाग देना आपको पिछले क्लास में बताए हैं, भाग देना आपको पिछले क्लास में क्या बताए हुए हैं। ठीक है, देखिए पकड़ा जाता है चर वाले को, पकड़ा जाता है चर वाले को। ठीक है, बस सिर्फ उसी को बराबर करने पे अब लग जाइए, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर सर यहाँ पे 15 है, अगर हम इसको 4 से भाग दीजिएगा, 4 से भाग देते हैं तो 4 तिया 12 आता है। यहाँ पे कौन सी संख्या लिखाते हैं, जो ये दोनों संख्या आपस में गुना होती है, ये दोनों संख्या गुना होने के बाद यहाँ पे संख्या लिखाती है। हाँ, कितना 4 तिया 12 तो यहाँ पे लिखाएगा, और इसके बाद इसको घटाया जाता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये जानते हैं, ऐसा नहीं कि ये रॉकेट साइंस है, ऐसा नहीं है, क्या है रॉकेट साइंस है, ये आपको पता है। ठीक है, वो वहाँ तो आपको पता है, लेकिन यहाँ उसी चीज़ का उपयोग यहाँ करना है, उसी चीज़ का उपयोग यहाँ करना है। देखिए सर यहाँ टी का स्क्वायर है, देखिए सर यहाँ टी का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ टी का पावर 4 है, टी का पावर 4 है। सर टी के स्क्वायर को हम किससे गुना करें कि हम टी के पावर 4 तक पहुँच जाए, टी के पावर 4 तक पहुँच जाए, तो आप स्पष्ट बता सकते हैं कि सर हमको ज़रूरत होगा टी के स्क्वायर का, हमको ज़रूरत होगा टी के स्क्वायर का, क्योंकि तभी ना पावर जुड़ेगा, तब ना पावर क्या होगा, जुड़ेगा है। तो हमको सर मेरे पास टी का स्क्वायर है, हमको पहुंचना है टी के पावर 4 तक, टी के पावर 4 तक, तो सर वहां तक पहुंचने के लिए हमको तो टी का स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, टी के स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन गुणांक सर यहाँ 1 है, टी का गुणांक क्या 1 है, लेकिन यहाँ गुणांक 2 है, तो सर हमको 2 का भी जरूरत पड़ेगा। पहला कंडीशन में किसी भी हाल तक इस तक हमको पहुंचना ही पड़ता है, चाहे आप जो कीजिए है। अब जरा देखिए, 1 को 2 से करेंगे, 2 का 2, टी के स्क्वायर को टी के स्क्वायर से करेंगे तो टी का पावर 4, ये समझ आया। अब क्या बोले, ये दोनों गुना होकर यहाँ लिखाता है सर, ये भी तो गुना होगा, ये 3 भी तो इससे गुना होगा, 3 दूना 6 और टी का स्क्वायर तो होगा 6 टी का स्क्वायर। अरे सर देखिए सर यहाँ 3 है और यहाँ 2 टी का स्क्वायर है, लेकिन 3 माइनस में है, तो गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 टी का स्क्वायर होगा, तो यहीं तो लिखें माइनस 6 टी का स्क्वायर। हम टी का स्क्वायर वाले के नीचे ही क्यों लिखें, क्योंकि जो जिसके बिरादरी का होता है वो उसी के साथ रहना चाहता है, वो उसी के साथ रहना क्या करता है, पसंद करता है। ठीक है, हाँ क्या होता है, घटा दिया जाता है, क्या होता है, घटा दिया जाता है, चिन्ह बदला जाता है, चिन्ह क्या किया जाता है, बदला जाता है। अगर इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, अगर इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदलता है सर। ये पहली स्थिति में पूरा कटेगा, प्लस 2t स्क्वायर में माइनस 2t स्क्वायर कटेगा, खत्म। देखिए प्लस 3t है तो प्लस टी का क्यूब उतर जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अरे सर माइनस और प्लस जो फाइनल रिजल्ट देता है वो माइनस का रिजल्ट देता है, अर्थात घटाना है। माइनस का तो क्या करना है, घटाना है। तो 6t में 2t घटाओगे तो 4t स्क्वायर। लेकिन चिन्ह किसका, चिन्ह उसका जो दिखने में बड़ा हो, वास्तव में बड़ा नहीं, जो दिखने में बड़ा हो। 6 दिखने में बड़ा है, 6 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो इस क्या आएगा, प्लस, क्या आएगा, प्लस। बहुत सावधानी से करना है मेरे दोस्त, बहुत सावधानी से करना है, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा, बहुत सावधानी से करना है, नहीं तो आप गड़बड़ा जाइएगा। ये लाइन करने के बाद फिर से सर यहाँ पे क्या है, इसका गुणनखंड 1 है, पहुँचना कहाँ तक है, 3 तक, तो सर हमको तो 3 का जरूरत पड़ेगा। इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, जरूरत किसका है, प्लस का। लेकिन सर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, स्क्वायर को क्यूब तक पहुँचने के लिए एक तो टी चाहिए ना। अरे सर टी के स्क्वायर को अगर आप टी का क्यूब तक पहुँचाना चाहते हैं तो आपको एक टी की जरूरत पड़ेगी, आपको एक टी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हाँ। अब क्या कीजिए, इस ये पूरा, ये दोनों से ये गुना होके यहाँ लिखाएगा है। 3 को 1 से कीजिएगा तो 3, टी को टी स्क्वायर से कीजिएगा तो टी का क्यूब, हो गया काम। ये देखिए ये माइनस है और ये प्लस है,
देखिए माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 3 है और ये गुना है प्लस का 3t, तो गुना होगा 3 तिया 9 होगा, लेकिन माइनस में और t होगा तो आएगा माइनस का 9t। ये माइनस का 9t कहाँ है, ये इस वाले को जब यहाँ घटाएं तो आगे वाले को उतार लेते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, 9t माइनस 12 को उतार लीजिए है। देखिए 9t आ रहा है माइनस का 9t, तो आप इसमें माइनस का 9t लिखिएगा है। अब चिन्ह फिर बदलेगा, इसका माइनस है प्लस है तो माइनस, इसका माइनस है तो प्लस, ये सररा कट जाएगा। 9t में माइनस 9t प्लस 9t खत्म, यहाँ पे क्या उतरेगा 4t का स्क्वायर, माइनस का यहाँ पे क्या उतरेगा 12, आप इस माइनस को यहाँ उतार दीजिए 12। समझ आया, समझ आया, हाँ उम्मीद करते हैं कि समझ आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि समझ आ रहा होगा। अब सर यहाँ देखिए, यहाँ पे t का स्क्वायर है, यहाँ पे t का स्क्वायर है, आपको t से कोई लेना देना नहीं है, आपको t से कोई लेना देना नहीं है। पर सर यहाँ इसका गुणांक 4 है और इसका गुणांक 1 है, आपको 4 लाने के लिए सर क्या आप यहाँ +4 से नहीं कीजिएगा, +4 से कीजिएगा ना, हाँ +4 से 4t स्क्वायर को कीजिएगा तो हो जाएगा 4t स्क्वायर, +4 को 3 से कीजिएगा तो 4 तिया 12, फिर चिन्ह क्या होता है बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस है। सब 4t स्क्वायर में 4t कटेगा ना, -12 + 12 क्या कटेगा ना, क्या शून्य आया, आया। अरे सर अगर गुणनखंड शून्य आ गया, गुणनखंड शून्य आ गया तो आपको यहाँ पे लिखना है भागफल। भागफल क्या आया, भागफल आया 2t स्क्वायर + 3t + 4 और शेषफल, आप यहाँ पे लिखिए शेषफल। शेषफल क्या आया सर, शेषफल 0 आया, शेषफल 0। अगर शेषफल 0 आया मतलब ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो आंसर में क्या लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, आप इसको क्या कीजिए देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। हम इस फ़ोन की ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर दे रहे हैं, ब्राइटनेस को थोड़ा क्या कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, ज़्यादा वाइट दिख रहा है। ठीक है, चलिए हो गया होगा, ब्राइटनेस ज़्यादा वाइट है अभी। ठीक है, हाँ और DSLR थोड़ा सा DSLR से ब्राइटनेस को कम कर दे रहे हैं। ठीक है अरे हमारा को पीछे एक चेला बैठा हो रहता है, ठीक है, चेला जानते रे, हाँ समझ सकते हैं बोका लोग। ठीक है, बोलते हैं सर DSLR बहुत महंगा है, और उसको कितना समझाएं कि क्या करे। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा होगा। दूसरा सवाल क्या है, बोला है जो दूसरा सवाल है वो था x का स्क्वायर + 3x + 1, 3x का पावर 4 + 5x क्यूब -7x स्क्वायर + 2x + 2। ठीक है, x का क्यूब + 3x + 1, 3x का पावर 4 + 5x क्यूब -7x स्क्वायर + 2x + 2। ठीक है, बोला पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से क्या देना है, भाग देना है। अच्छा कोई बात नहीं सर, पहला बहुपद है तो पहला बहुपद यहाँ पे लिखे, पहला बहुपद क्या था, x का स्क्वायर + 3x + 1, भाग किसको देना है, 3x का पावर 4 + 5x क्यूब -7x स्क्वायर + 2x + 2। ठीक है, अब क्या देना है, भाग देना है, क्या देना है, भाग देना है। चलिए बहुत आसानी से भाग दे सकते हैं। हाँ पिछले वीडियो में कुछ तो सीखे होंगे, अरे इतने भी तो बेवकूफ़ नहीं होंगे, इतने भी तो बेवकूफ़ नहीं होंगे कि आपको कुछ भी समझ ना आए। चलिए देखते हैं, वही रूल अपनाते हैं, वही रूल क्या करते हैं, अपनाते हैं। पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से गुणन भाग देना है और जांच करना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। देखिए सर x पे, अगर x का सवाल है तो x पे फोकस कीजिए। अगर आप x पे फोकस कर लिए और अगर x को कंट्रोल में रख लिए है, आप
एक्स पे फोकस कर लिए और यदि आप एक्स को कंट्रोल में रख लिए, अब कुछ बोका लोग एक्स का मतलब है दूसरा समझता होगा, अरे बोका वो मत समझ रही, एक्स का मतलब ये होता है। हम समझ रहे हैं कि तुम कौन एक्स का बात कर रहा है। देख रहे हो बोका, एक्स का स्क्वायर है या एक्स का पावर 4 है, तो चाहिए एक्स का स्क्वायर, है ना। लेकिन यहाँ इसका गुणनखंड 1 है, हमको लाना 3 तक, 3 की जरूरत होगी। सर यहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कितना चाहिए, यहाँ लिखा जाता है, बस सिंपल सी बात है। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कितना चाहिए उसको यहाँ लिखा जाता है। यहाँ लिखने के बाद इसको पारी पारी से हर किसी से क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाए, बस इतना ही तो है। अब इसमें आप इतना दिमाग क्या लगा रहे हो। 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से कीजिएगा तो 3x का पावर 4 आएगा, आएगा। 3x स्क्वायर को 3x से कीजिए, देखिए सर यहाँ पे 3x है, यहाँ पे क्या है 3x है, गुना करना है आपको 3x स्क्वायर थे, 3x स्क्वायर से गुना कीजिए, 3 तिया 9, x को x स्क्वायर से कीजिएगा तो x का क्यूब, 9x का क्यूब आया, क्या क्यूब वाला है, हाँ, लेकिन चिन्ह प्लस आएगा तो प्लस 9x क्यूब। 3x स्क्वायर को 1 से गुना कीजिएगा तो प्लस का होगा 3x स्क्वायर, है, ये समझ आया। इसके करने के बाद, ये करने के बाद क्या चिन्ह बदला जाता है, चिन्ह क्या किया जाता है, बदला जाता है, बदल दीजिए, चिन्ह क्या कीजिए, बदला जाता है, आप क्या कीजिए, बदल दीजिए। आसानी से आप क्या, आसानी से आप चिन्ह को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है, आसानी से चिन्ह को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बदल दीजिए चिन्ह को आप। बोका फंस नहीं रहा है अभी, कितना समझा रहे बोका, तो जगह यहाँ है रे, जहाँ है तहन रहा वो उछलना चाह रहा बोका। इधर देख, ये प्लस, ये क्या है, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। सर सारा कट गया, 3x का पावर 4 में 3x का पावर को घटाएंगे, खत्म। ये प्लस का 5x क्यूब, ये माइनस का, देखिए सर ये प्लस का 5x क्यूब है, इसमें से माइनस का 9x क्यूब घटाना है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस घटेगा, 9 में 5 घटेगा तो 4 बचेगा, x का क्यूब बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका, जो दिखने में बड़ा है, दिखने में बड़ा कौन है, ये है, बस -4x क्यूब हो गया। ये माइनस 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 प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। 7x में 3x घटे होगा तो 10x स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए प्लस का 2x, तो यहाँ पे उतर जाएगा प्लस का 2x, ये प्लस का 2 तो प्लस का 2 है। अब आसान से कीजिए, अब फिर से आप आइए सर, यहाँ प्लस है सर, यहाँ माइनस लाना है, तो पक्का जरूरत माइनस का ही होगा, इस बात पे कोई दो मत नहीं है, ये बात समझ आए। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, हमको 4 तक पहुँचना है तो सर 4 का जरूरत होगा। यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ x का क्यूब है, तो सर x स्क्वायर को क्यूब तक पहुँचाने के लिए आपको x का जरूरत होगा, स्क्वायर को क्यूब तक पहुँचाने के लिए किसका जरूरत होगा, x का जरूरत होगा। 4 को इससे गुना कीजिएगा तो माइनस का 4x का क्यूब होगा। ये पहला कंडीशन बराबर आना ही चाहिए सर, अगर नहीं आ रहा तो आप गलत बना रहे हैं, नहीं आ रहा तो आप क्या कर रहे हैं, गलत बना रहे हैं, ठीक है। आया, अब ये देखिए प्लस का 3x है, गुना करना माइनस का 4x से, गुना करना माइनस के 4x से, तो 4 तिया 12, x का स्क्वायर, लेकिन चिन्ह क्या माइनस में, तो यहाँ पे होगा 12x का स्क्वायर है। -4 को 1 से करेंगे तो माइनस का 4x है, फिर से बदलेगा, फिर से बदलेगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। पहला सर्रा कटेगा, पहले किसी भी हाल में आपको काटना ही काटना है, नहीं कटा तो गलत बना रहे हैं। -10 स्क्वायर में +12 का स्क्वायर घटेगा तो बचेगा 2x स्क्वायर, +4 +2x और +4x, प्लस का 6x प्लस का 2, उस 2 को हम उतार दिए, 2 को उतार दिए। सर यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ भी x का स्क्वायर है, x से हमको लफड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हमको जरूरत होगा 2 का। तो आप क्या कीजिए, प्लस का 2 कीजिए, प्लस का 2 को इससे कीजिएगा तो 2x स्क्वायर, प्लस के 2 को 3 से कीजिएगा तो प्लस का है, प्लस को 2 से कीजिएगा तो प्लस का 2। चिन्ह फिर बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये सर्रा कटेगा, सर्रा कटेगा, सर्रा कटेगा, कितना आया 0, कितना आया 0। आप यहाँ पे लिखिएगा, इसीलिए भागफल, जो हमारा भागफल आया वो आया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। सर ये भागफल आया। शेषफल, अरे सर ये भागफल कहलाता है, इसमें आपको किस बात का डाउट है, शेषफल कितना है 0, इसीलिए लिखेंगे पहला बहुपद,
पहला बहुपद दूसरे बहुपद का, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। और ये आंसर ये कब होगा, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड कब होगा, जब यहाँ पे शेष कुछ भी ना बचे, जब यहाँ पे शेष कुछ भी ना बचे। तीसरा सवाल आप खुद कोशिश कीजिएगा, तीसरा सवाल आप खुद कोशिश कीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो आप क्या कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे सवाल तीसरा को लेके। ठीक है, सवाल तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कृपया आप सवाल तीसरा के लिए अगले वीडियो का क्या करें, इंतजार कीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। कितना वीडियो ना।